हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज की मार्केट थोड़ी अलग थी, थोड़ी क्या काफी अलग थी आज की मार्केट। और बहुत ज्यादा मतलब एक चॉपीनेस जो मार्केट में थी आज, खतरनाक चॉपीनेस थी। और आज की मार्केट की चॉपीनेस में सेलर अच्छे से पिसे होंगे, वो मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, क्योंकि आज ऑप्शन सेलर का दिन नहीं था ना, ऑप्शन बायर का था टेक्निकली। बट लास्ट में जो मूव आया तो कहीं ना कहीं वो एक ऑप्शन बायर के लिए सिर्फ अल्गो ट्रेडर वालों का दिन था। बाकी जो या तो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने मैनुअल ट्रेड सही टाइम पे पकड़ लिया होगा, तो आज उन्होंने पैसा बनाया होगा। बट बिगिनर टू इंटरमीडिएट आज काफी तंग हुए होंगे और लॉसेस भी काफी भारी हुए होंगे, क्योंकि लास्ट में जो मूवमेंट आया, अचानक से जो कैंडल्स आई, बहुत आज मतलब इट वॉज अ वेरी टफ डे एंड रफ डे। बहुत टफ एंड रफ डे था आज, काफी ज्यादा बहुत मुश्किलों वाला दिन भी था। मैं ये कहूंगा बहुत मुश्किल थे। और आज ट्रेड करना मैनुअली काफी टिपिकल था, नो डाउट काफी टिपिकल था। हाँ, अगर आपके हाथ में किस्मत से अच्छा प्रीमियम हाथ में आ गया होगा, या फिर उसी टाइम पे मूव आ गया होगा, तो वो एक अलग बात है। या फिर आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा कि आपको पता होगा कि या तो आएगा या तो जाएगा, वो एक अलग सारी चीजें हैं। बट उसके अपार्ट अगर मैं बात करूं, एज पर एनालिसिस मार्केट का बिहेवियर वाज वेरी टफ एंड वेरी रफ। ठीक है, तो भाई मैंने काफी दिन पहले भी एक टारगेट दिया था। ऐसे यही चार्ट कुछ याद आ रहा होगा, मैंने पहले भी बोला था कि मेरे को जो जो टारगेट नजर आ रहा है वो अब मार्केट जैसे भी चले, मैंने पहले भी बोला है, मार्केट अपने टारगेट किस तरीके से या किस चाल को पूरा करके देता है, इट डजेंट मैटर, बट वो देगा जरूर। भले वो कैसे भी दे, भले वो गैप डाउन में नीचे साइडवेज होके दे, या फिर धीरे धीरे नीचे जाके दे, वट एवर, या फिर जो भी जिस तरीके से दे, बट मार्केट चलेगा अपनी चाल के ऊपर। अगर आप इस चीज को नोटिस करो तो मार्केट, मैंने मेरी 1-2 दिन पहले की वीडियो जाके देखो, जो मैं एनालिसिस देता हूँ ऐसी हर पीएनएल वीडियो में मैं स्टार्टिंग में एनालिसिस इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों को मार्केट को ओवरव्यू भी मिल सके। और कुछ लोग तो वीडियो देखते हैं इसलिए एनालिसिस के लिए। तो मैंने उस टाइम पे टारगेट ये दिया था कि मुझे 21,700 का टारगेट नजर आ रहा है, सीधा सीधा यहां तक मैं टारगेट देख रहा हूँ। और मार्केट देखो आप वहीं के एक कदम बढ़ा चुकी है वहां तक आने के लिए। मुझे ये टारगेट दिख रहा है, इस टारगेट के बाद मेरे को जो टारगेट दिख रहा है वो सीधा ये दिख रहा है 21,500। तो अगर मैं एक बड़ा टारगेट दूं 21,500, और जो मैंने पहले भी दे दिया था, आप जाके वीडियो को वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो आप जाके यहाँ पे 21,700 मैंने पहले दे दिया था, जब मार्केट यहाँ थी, जब मार्केट यहाँ कहीं थी, तभी मैंने यहाँ पे टारगेट आपका दे दिया था। जब ये मार्केट 22,600 पे थी, तो मैंने उस टाइम ही आपका टारगेट दे दिया था 21,700 का। तो सोचो 1000 पॉइंट पहले ही मैंने वहां पे बता दिया था कि मार्केट यहां तक आ सकता है, और मैं कोई ऊपर का विजन नहीं देख। ठीक है, मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया और नीचे आपके टारगेट कंटिन्यू रखे। और ये जो आज मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स आई हैं, यही सबसे बड़ा रीजन है आज के सेलरों के लॉस का। आज ऑप्शन सेलरों के लॉस का सबसे बड़ा रीजन ही यही होगा। इतनी जो बड़ी बड़ी कैंडल आई है, ये देखो मिड कैप में देखो, बैंक निफ्टी में देखो, फिर निफ्टी में देखो, सभी में आई है। सेंसेक्स हो गया, बैंकेक्स हो गया, सभी में आज बड़ी कैंडल आई है। बड़ी कैंडल आने का रीजन ही यही है, सेलरों का लॉस। और जिसने टाइम पे प्रीमियम पकड़ लिया होगा, बायरों का खतरनाक प्रॉफिट। तो या तो आज लोगों का खतरनाक प्रॉफिट हुआ होगा, या तो अकाउंट वाइप आउट हो गया होगा। ठीक है, बट जिसका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज है, जिसकी सारी चीजें मैनेज है, तो उसके लिए तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका खतरनाक कैंडल 200 पॉइंट की, उसके बाद इतनी बड़ी विक्स, उसके बाद फिर एक ब्रेकडाउन, फिर लास्ट में आपका ये, तो ये वाला मूवमेंट जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से सेलरों का लॉस होने स्टार्ट हो गया था। और इसके बाद थोड़ा सा मार्केट ने सस्टेन करके यहाँ पे लॉस बढ़ गया होगा सेलरों का, एडवाइस बैक टेस्ट, उसके बाद फिर यहाँ पे खत्म हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली सेलर फिर भी अपने रिस्क रिवॉर्ड के मैनेज करके रहते हैं, बट बायर का क्या हुआ होगा, जिसके पास कॉल होगा वो तो पूरा वाइप आउट हो गया होगा। ठीक है, तो सीधा पीएनएल पे चलते हैं और वहीं पे डिस्कस करते हैं। तो आज ट्रेडटोन के पीएनएल ने दिया 9,235 रुपीज, मतलब 9,000 के आसपास, क्योंकि खतरनाक दिन था, सेलिंग का दिन था। ये गया तो 14,000 तक था, बट बाद में जो आपकी रिवर्स कैंडल रहती है उसमें उड़ा होगा। तो यहाँ पे आपका 9,000 के आसपास इसने आज क्लोज किया। चलो इसके डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड ये वाला अपडेट नहीं किया है टॉप परफॉर्मिंग अलगो का, क्योंकि ये भी आसपास ही होगा, ये मैं फ्राइडे को कर दूंगा। तो अभी जो मैंने अपडेट किया वो ये क्या है, आपका एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट जो चल रहा है अभी तक 2024 में इस ट्रेडटोन के पोर्टफोलियो का, वो ये चल रहा है। हम कहाँ से आए थे, हम 1,40,000 के प्रॉफिट से अब यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। तो आप लोगों को ये जर्नी जो भी देख रहा है मेरे चैनल पे, जो मेरा रेगुलर यूजर है, उसको पता चल रहा है कि ऑप्शन बायर की जर्नी कितनी टफ होती है। मतलब एक ऑप्शन बायर की जर्नी एज अ पोर्टफोलियो कितनी टफ होती है, और सोचो जो सिंगल स्ट्रेटेजी चलाते हैं उनके लिए कितनी टफ होगी। ठीक है, तो बहुत टफ जर्नी। बट अच्छी बात ये कि स्टेबिलिटी पे खड़े हुए हैं, वहीं पे खड़े हुए हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं बट खड़े हुए हैं वहीं पे। ऐसा कुछ खास बहुत बड़ा ड्रॉडाउन देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो 14,000 का एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट है और 2.44% का भी प्रॉफिट है यहाँ पे। ठीक है, 6 लाख की कैपिटल इसमें रिक्वायरमेंट है। और आज का ये देखिए, मैक्स प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड, मैक्स लॉस इन अ सिंगल ट्रेड
अभी अनटच्ड है, काफी टाइम से टच नहीं हुआ है, लेट्स सी कब होता है। बाकी मैंने अल्गो का परफॉर्मेंस अपडेट नहीं किया है, कर दूंगा फ्राइडे को एक साथ करके आपको दिखा दूंगा। बाकी अगर देखा जाए यहाँ पे अदर केपीएस की अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल मंथ अभी नेगेटिव चल रहा है 10,000, देखते हैं ये क्या पता है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो। जनवरी मंथ अच्छा गया इस पोर्टफोलियो के लिए, फेब एंड मार्च एकदम बेकार गया और उसी में आपका कोई मूवमेंट नहीं है, तो आपके लिए जग जाहिर है। आप फिर यहाँ पे अप्रैल की बात करें, अप्रैल भी कुछ खास नहीं गया अभी तक, देखते हैं अगर अप्रैल खास जाता है तो नंबर भी बदलेंगे। यहाँ पे एवरेज मंथली प्रॉफिट की बात करें तो आपका ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास है। मैक्स ड्रॉडाउन आपका ये रहा। विनिंग रेट आपका यहाँ पे 44-56 हो चुका है, यहाँ पे विनिंग एंड लूजिंग रेट। और बाकी यस अभी तो ये ट्रेड पोर्टफोलियो चल रहा है, चलने दो और डेटा बिल्डअप होता जाता है, जर्नी आप लोगों को समझ में आएगी, तब आप लोगों का माइंड अच्छे से प्रिपेयर होगा कि ऑप्शन बायर की जर्नी कैसी हो। बात करते हैं अदर अल्गोस की, आ जाते हैं भाई ऑप्शन सेलर के अल्गोस पे। तो ऑप्शन सेलर के पोर्टफोलियो पे अब आते हैं। मेन तो लोगों को इंटरेस्ट अब आजकल यही आ चुका है, क्योंकि ऑप्शन सेलर का देखने में ज्यादा वो रहते हैं कि कितना आज हुआ, आज देखते हैं कितने प्रॉफिट हुए हैं। तो भाई आज ये लॉस में है दोनों के दोनों। जो 2.5 लाख वाला कैपिटल का पोर्टफोलियो है वो 4,000 के लॉस में है, और जो आपका ये आपका 5 लाख वाला जो है वो आपके 10,000 के लॉस में। मैंने पहले भी बोला है, और आप अगर मेरी ऑप्शन सेलिंग की वीडियो जाके देखेंगे तो उसमें भी मैंने कितनी बार बोला है कि बताया है उसमें मैंने कि जो आपका मैक्स लॉस इन अ सिंगल डे है वो आपका 2% ऑफ योर कैपिटल है, और आपको वो चीज दिख भी रही है। 2.5 लाख वाले में 1,000 कम है, बट कोई बात नहीं, क्लोज टू 2% मान लेते हैं। और 5 लाख वाले में पूरा का पूरा 2% है, तो यही इसका मैक्स लॉस है। तो आप लोगों ने अब इसका मैक्स लॉस भी देख लिया इन अ सिंगल डे। तो 5 लाख कैपिटल का या 2.5 लाख कैपिटल का मैक्स लॉस इन अ सिंगल डे 2% ऑफ योर कैपिटल है। और यह आपका आपने इतने टाइम से अगर वॉच करो तो आज आपने आज ही देखा होगा टच होते हुए, अदरवाइज क्यों? क्योंकि इसका भी रीजन है मार्केट का दिस स्ट्रक्चर। और एक बात और मैं और बता दूं, अगर जो भी इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, कभी भी मार्केट में जो बड़े पंप एंड डंप आते हैं ना, वो इतने आते हैं कि हम हाथ पे गिन सकते हैं, ठीक है? कोई इतने बहुत सारे नहीं आते हैं जो आपका हर दिन पंप एंड डंप होता है। यूएस मार्केट और फॉरेक्स में ज्यादा होता है। इंडियन मार्केट में हाथ में गिनने जैसे पंप एंड डंप आते हैं, महीने साल महीने 6 महीने में 1-2 बार ही आ जाते हैं। तो ये दिन कभी कभी झेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक बहुत कंटिन्यूस रहते, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज 2% टच हुआ, आप देखना आप कब होगा। और ये बहुत मैक्स लॉस है वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन की मार्केट का ऑप्शन सेलर के लिए। बाकी जनरली अगर लॉस होता है तो 2-3 हजार 4,000 क्लोज टू 1%, उसी के आसपास ही आपको प्रॉफिट भी जनरल होता है। तो ये आज आपका मैक्स लॉस है, तो ये अच्छी बात है, आप लोगों ने आज इसका मैक्स लॉस भी देख लिया। अब आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, तो 18 अप्रैल को नोट डाउन कर लेना। अब आप देखोगे कब इसका मैक्स लॉस होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और अल्टीमेटली पूरा महीना बाकी है, तो लेट्स सी कितने में आप क्लोज होते हैं वो भी देखा जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपका सब क्लियर है। ये 5 लाख का पोर्टफोलियो, ये आपका 2.5 लाख का पोर्टफोलियो, ठीक है? तो यहाँ पे आज ऑप्शन सेलर के लिए बैड डे, कोई बात नहीं। वैसे भी ये तो कंसिस्टेंट ही है, छोटा मोटा अगर लॉस दे भी देते तो क्या हो गया, अल्टीमेटली दे आर इन प्रॉफिट, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की। कौन सी वाली? निफ्टी 50 ऑप्शन बाइंग की। तो निफ्टी 50 ऑप्शन वाली बाइंग आपका आज उसने 750 के आसपास ही प्रॉफिट दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका टीएसएल नहीं हिट हुआ है, और मोस्ट ऑफ द यूजर डबल टीएसएल में शिफ्ट हो चुके हैं जब से डबल टीएसएल का वर्जन आया है। तो सिंगल टीएसएल वाले मेरे पास बचे ही नहीं है, जो बचे हैं उनके मेरे पास अकाउंट नहीं है, और ना मैं वो ले सकता। क्यों? क्योंकि वो आपकी क्या होता है कि एक यूजर की मर्जी होती है कि, और वो मैं परमिशन लेके लेता हूँ कि अकाउंट, जैसे कि कुछ ही अकाउंट मेरे पास है जो मैं वीडियो के पैनल पे दिखाने के लिए यूज लेता हूँ, ताकि मैं खुद भी वेरीफाई कर रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी सब अकाउंट में एक साथ चल रही नहीं चल रही। तो जिनकी है उनके पास मेरे पास अकाउंट नहीं है, बट सबका सेम ही पीएनएल है, मैंने देख लिया, मैंने आज कर लिया। तो 700 के आसपास ये किसी का 550 है, 600 है, मतलब 500 से 700 के बीच में ही है। तो अल्टीमेटली दिस इज द टुडेज निफ्टी ऑप्शन बाइंग पीएनएल, जो आपका एवरेज है। और एक टाइम पे भाई ये 4-4.5 लॉस में चली गई थी, तो 4.5 इसने 5,000 लॉस कवर करके 700 रुपए इसने आज आपका प्रॉफिट दिया है। तो ऑलमोस्ट 5-6 हजार का आज इसने मतलब रन अप किया है। बट उसमें से आपको कितना मिला? अगर ये मूवमेंट सब नहीं आते ना, ये भद्दे मूवमेंट नहीं आते मार्केट में, तो आज ऑप्शन सेलर भी अच्छे प्रॉफिट में होते और कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर भी होते। बट ये जो सडन मूवमेंट होते हैं ना, सिर्फ एक कैंडल में 200 पॉइंट गिर गया निफ्टी, ये सब मूवमेंट थोड़े से जानलेवा होते हैं, और इसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि रिस्क रिवॉर्ड आपका मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। बट अल्टीमेटली क्लोज कहाँ पे हो रहा है वो मैटर करता है, और वही डिसिप्लिन दिखाया लोगों ने, और अल्टीमेटली वो क्लोज किए ग्रीन में। तो ये अच्छी बात है कि लोगों ने ग्रीन में क्लोज किया। तो भाई निफ्टी 50 ऑप्शन बाइंग का हुआ ग्रीन में क्लोज। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसके डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा आज का ये प्रॉफिट है, और क्लोज टू 2%। और अभी तक का जो एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट चल रहा है वो आपका 17,000 17,500 कुछ चल रहा है। मतलब कैपिटल का 43%, जब से ये अल्गो लाइव हुई है तब से, मतलब
आपका ये मान के चलो फेब एंड मार्च से, मतलब फरवरी से लेके टिल नाउ आपका ये प्रॉफिट चल रहा है। जैसे जैसे मार्केट के दिन रहे हैं, फेब एंड मार्च में आपका 15 14 हजार प्रॉफिट रहा है। मार्च मंथ आपका लॉस में जा रहा, सॉरी अप्रैल मंथ आपका अभी तक लॉस में है। लेट्स सी ये लॉस कब कवर होता है, हो जाता है तो अच्छी बात है। और यहाँ पे आप देखोगे तो अल्टीमेटली जो डे वाइज है, डे वाइज प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिख रहा होगा। तो मंडे ट्यूसडे तो अभी अच्छे नहीं जा रहे हैं, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे फिर भी अच्छे जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे बात करूँ अदर केपीआईज की, तो यहाँ पे एवरेज मंथली प्रॉफिट आपका 8,500 समथिंग है। मैक्स ड्रॉडाउन आपका 12,500 के आसपास है और विनिंग रेट इसका अभी 53 चल रहा है। और यहाँ पे मैक्स लॉस इन अ सिंगल ट्रेड अभी यहाँ पे 42 और मैक्स प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड ये है। तो अच्छी बात ये है कि अभी अनटच्ड है, अभी यहाँ पे अच्छा चल रहा है, यहाँ पे काम अच्छा ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है बेकार चल रहा है। तो ये भी एकदम बढ़िया चल रहा है। और जैसे जैसे डेटा बिल्डअप होता जा रहा है वैसे वैसे और क्लैरिटी आती जा रही है ऑप्शन बायर की जर्नी में, और विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इससे आपको ये पता चलता है कि आपको कहाँ कितना सब्र करना पड़ेगा, कैसे मार्केट रिएक्ट करती है। अगर आप एक स्ट्रेटेजी पे लॉन्ग टर्म रिलाय रहते हो तो वो कितना एक अच्छा माना जाएगा या बुरा माना जाएगा, या फिर उस स्ट्रेटेजी में दम है या नहीं है, वो सारी चीजें आपको क्लियर आउट हो जाती है। ठीक है, बट मैं ये मानूंगा कि अगर आज इस स्ट्रेटेजी ने आपका -5,000 से पॉजिटिव 700 रुपए में क्लोज किया है तो इससे बेटर और कोई मुझे नहीं लगता कि हो सकता था काम। क्योंकि अल्टीमेटली टाइम पे पकड़ना ट्रेड को, विच इज मोर इम्पोर्टेंट रदर देन कि वो ट्रेड टाइम पे ना पकड़ के आपका उस किसी और टाइम पे ट्रेड करे। ठीक है, तो बहुत अच्छा था आज का मार्केट उनके लिए जिन्होंने हीरो जीरो प्ले किया होगा। आज सोच लिया होगा कि आज तो या तो आएगा या तो जाएगा, बट अल्टीमेटली मार्केट उन लोगों के लिए आज बुरा था जो रूल रेगुलेशन के साथ चलते हैं। क्योंकि वहां पे रूल रेगुलेशन फॉलो करने का मतलब तो यही है, या तो लॉस या तो प्रॉफिट। जो ऑप्शन सेलरों ने लिया, जितना एडवाइस उनका लॉस था उतना एडवाइस उन्होंने लॉस लिया। बाकी यस, ऑप्शन बायर के लिए बट गुड ट्रे, और कुछ कुछ लोगों के लिए तो बहुत फंटास्टिक डे भी है। तो इट वॉज अ मिक्स्ड डे फॉर ऑल ऑफ यू, मतलब सभी के लिए। जो मैनुअल ट्रेडर है उनके लिए तो पूरा मिक्स है, कोई बहुत बड़े प्रॉफिट में कोई बहुत बड़े लॉस में। अल्गो ट्रेडर के लिए एक सिग्निफिकेंट डिसेंट डे गया ऑप्शन बायर के लिए, और ऑप्शन सेलर के लिए तो बैड डे गया। इट्स अ रफ डे, मैं बोलूंगा बैड डे से ज्यादा रफ डे बोलूंगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड यस जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आपके कोई भी डाउट एंड क्वेरी कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली, एंड थैंक यू सो मच, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट